आज का हमारा टॉपिक है वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक इन कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट में वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक का मतलब होता है जो गुड्स मैंने भेजा लेकिन मेरे एजेंट ने उसको बेच नहीं पाया तो उसको बोलते हैं अनसोल्ड स्टॉक। आज उसका वैल्यूएशन के बारे में बात करेंगे सर, उसका वैल्यू कैसे किया जाता है। जो गुड्स नहीं बिका उस गुड्स का वैल्यूएशन करना है। तो सबसे पहले आप इसका छोटा सा एक फॉर्मेट है, उसमें आप पुट करके निकाल सकते हो वैल्यूएशन। तो वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, सबसे पहले जो आपको लिखना है कॉस्ट लिखना है। जितना गुड्स नहीं बिका उसका कॉस्ट लिखिए, अनसोल्ड स्टॉक जितना गुड्स नहीं बिका उसका कॉस्ट। और उसमें आपको दो खर्चा ऐड करना है। आपको ऐड करना है कंसाइनर्स एक्सपेंसेस, प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस। कंसाइनीज प्रोपोर्शनेट नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऐड करना है। बस आप जब कॉस्ट में जब दोनों खर्चा को ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। कंसाइनर का खर्चा तो ऐड कर लेंगे सर, लेकिन कंसाइन का प्रोपोर्शनेट नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऐड करना है। नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है कोई ऐसा खर्चा जो सिर्फ एक ही बार किया गया हो। ऐसा खर्चा जो सिर्फ एक ही बार किया गया है उसको बोलेंगे नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। एक होता है रिकरिंग जो बार बार करना पड़ता है, एक होता है नॉन रिकरिंग जो सिर्फ एक बार ही होता है। कंसाइनिंग का हमको वो वाला खर्चा लेना है जो कंसाइनिंग सिर्फ एक ही बार करता है, उसी को बोलते हैं नॉन रिकरिंग। ठीक है, क्लियर। तो फिर आप सब जब कॉस्ट में जब आप दोनों खर्चा को ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। इस सारा कंसेप्ट हम लोग ना एक क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन एक बार रीड करते हैं, आ जाइए। एक्स सेंड ऑन 1 जुलाई 2019 टू वाई। एक्स किसको भेज रहा है? वाई को। तो एक्स आपका हो गया कंसाइनर, वाई हो गया आपका कंसाइनर। गुड्स कॉस्टिंग 50,000, कितना का गुड्स भेज रहे हैं? 50,000 का गुड्स भेज रहे हैं। एंड स्पेंड खर्चा किए हैं 1,000 रुपीज़ ऑन पैकेजिंग। गुड्स को भेजने के लिए मेरे को 1,000 रुपीज़ का खर्चा करना पड़ा। ऑन 3 जुलाई 2019 वाई रिसीव द गुड्स, वाई को गुड्स मिल गया एंड सेंड हिज एक्सेप्टेंस फॉर 30,000 पेबल 3 मंथ। 3 महीना का बिल बना के भेजा गया है। एक ना एडवांस है, ये क्या है भेजा, जब उसको गुड्स मिला तो 30,000 रुपीज़ एडवांस में पैसा भेज दिया। वाई स्पेंड्स, वाई अपना कंसाइनी है, कंसाइनी के खर्चा के बारे में बात करता है। बोलता है 2,000 रुपये खर्चा किए ऑन फ्रेट के लिए, फ्रेट एंड कार्टेज, 500 रुपये गोडाउन रेंट एंड 300 रुपये का इंश्योरेंस करवाए हैं। ऑन 31 दिसंबर 2019 ही सेंड हिज अकाउंट सेल्स and showing that 4/5 goods were had been sold at 55,000 and 10% commission लेंगे। one of the customer who insolvent become 600 रुपये do not pay him। ठीक है, तो क्वेश्चन हुआ। चलिए ठीक है, एक एक करके क्वेश्चन को पढ़ते हैं, एक एक करके रीड करेंगे। सबसे जो पहले आपको लिखना है अपना फॉर्मेट में लिखना है टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो सर हम लोग 50,000 रुपीज़ का गुड्स सेंड किए हैं, कितना का? तो सबसे पहले लिखे सर 50,000। उसके बाद आपका फॉर्मेट में सर आएगा टू बैंक। क्या आता है? टू बैंक। इसका मतलब होता है एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर। तो कंसाइनर कितना खर्चा किया गुड्स भेजने के लिए? तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्स ने जब गुड्स भेजा 50,000 का तो स्पेंड किया, खर्च किया 1,000 रुपीज़ ऑन पैकेजिंग, 1,000 रुपये खर्चा किया। तो चलो सर यहाँ लिख लेते हैं भेजने के लिए एक्सपेंसेस 1,000 रुपीज़। क्लियर है? अब उसके बाद आपको लिखना है कंसाइनी का खर्चा और कंसाइनी का कमीशन। तो लिखते हैं यहाँ पे टू वाई, टू वाई। तो सर वाई क्या क्या खर्चा किया है? तो वाई स्पेंड 2,000 रुपीज़ ऑन फ्रेट एंड कार्टेज, 500 रुपये गोडाउन रेंट एंड 300 रुपीज़ फॉर इंश्योरेंस। तो चलो लिख लेते हैं सारा। फ्रेट एंड कार्टेज के लिए 2,000 रुपया, गोडाउन रेंट के लिए 500 रुपया एंड इंश्योरेंस
इंश्योरेंस के लिए 300 रुपया, और यहाँ पे सर कमीशन लिख लेना, क्या लिख लेना आप, कमीशन। तो कमीशन तो उससे बाद में आएगा। चलिए ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, सिंपल है। चलो गुड, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अब वाई बताता है कि हमने 4/5 गुड्स बेच दिया। कितना गुड्स बेच दिया? तो 4/5 गुड्स बेचा है, कितना में? 55,000 रुपीज़ में सेल किया है। तो सर 4/5 गुड्स बिका है 55,000 में, तो सेल्स आपको बाय में लिखना है, बाय वाई, हम ब्रैकेट में सेल्स। सर 55,000 में कुछ सेल हुआ है, तो लिख लिया 55,000। और सेल्स का वाई इंटाइटल टू कमीशन 10%, कितना परसेंट? 10% उसको कमीशन दिया जाएगा। तो 55,000 का सेल्स है, उसके ऊपर 10%, तो आपका आंसर आ जाएगा 5500। इसको ऐड करके बाहर कर लो, 2000 + 500 + 300, 2000 + 500 + 300 + 5500, आपका आ रहा है 8300। उसके बाद एक पॉइंट है कि एक वन कस्टमर टर्न इंसॉल्वेंट। सर वो इंसॉल्वेंट हो गया और कुड नॉट पे 600, और 600 रुपीज़ नहीं दे पाया और पैसा डूब गया। तो सर एक बैड डेट है, क्या है? तो डेल केयर कमीशन मैंने नहीं दिया और बैड डेट हुआ है, तो लॉस किसका? कंसाइनर का। डेल केयर कमीशन मैंने नहीं दिया, फिर बैड डेट हो जाता है, तो लॉस मेरा ही होगा, कंसाइनर, ओनर का लॉस होगा। तो ये ओनर का लॉस होगा, तो बुक में दिखाना भी पड़ेगा। यहाँ पे लिखिए, रेड पेन से लिखो, टू बैड डेट, बैड डेट 600। ठीक है, इसके अलावा बस एक ही चीज़ बच गया, और लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन का पार्ट, बाय कंसाइनमेंट स्टॉक, मतलब होता है अनसोल्ड स्टॉक। यही निकालना है मुझे, आज यही आज समझाना भी है सर कैसे वैल्यू टेस्ट करते हैं इसका। बस इसी फॉर्मेट में सर पुट करना है। सबसे पहले आपको कॉस्ट लेना है, जितना गुड्स नहीं बिका उसका, उसमें ऐड करना है कंसाइनर खर्चा, उसमें ऐड करना है कंसाइनर खर्चा, आप आ जाएगा वैल्यू। चलिए सॉल्व करते हैं, फटाफट आ जाइए यहाँ पे। वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पे कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। चलो एक बार क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन में बोलता है कि मेरा एजेंट जितना गुड्स भी हम भेजे थे ना, उसमें से 4/5 बेच दिया, मतलब 4/5 सोल्ड कर दिया। 5 गुड्स में से 4 बेच दिया, तो बोल सकते हैं कि सर 1/5 अभी भी अनसोल्ड है। जब 5 में 4 बेच दिया, तो बोल सकते हैं 5 में 1 नहीं बिका, तो वही बोलते हैं अनसोल्ड स्टॉक 1/5 है। कितना है? 1/5। तो आ जाओ सर, यहाँ पे लिखते हैं, हमने 50,000 का गुड्स भेजा था, जिसमें से उसने 4/5 बेच दिया, तो बोल सकते हैं 1/5 अभी बचा हुआ है। तो सर इसका 1/5 ले लेना आपको, 10,000। ठीक है, क्लियर है वाला, सिंपल। इसमें आपको ऐड करना है एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर, एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर। तो सर कंसाइनर का खर्चा है 1000, कितना है? 1000। तो आ जाइए सर यहाँ पे, इसका खर्चा 1000 है, 1000 खर्चा, लेकिन वो तो 50,000 गुड्स भेजने के लिए किया था, लेकिन मेरे को 50,000 का नहीं चाहिए, हमको चाहिए प्रोपोर्शनेट चाहिए, जितना नहीं बिका उसके लिए। तो सर 1/5 नहीं बिका, तो सर हम लोग खर्चा भी 1/5 लेंगे। ठीक है, ये भी समझ में आ रहा होगा। हम लोग टोटल खर्चा नहीं ले सकते, हम लोग ना प्रोपोर्शनेट खर्चा लेना पड़ता है हम लोग को। तो गुड्स कितना नहीं बिका? 1/5, तो खर्चा भी आएगा 1/5, 200।
फिर इसमें ऐड करना है कंसाइनिस प्रोपोर्शनेट नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। अब सर नॉन रिकरिंग क्या होता है? ऐसा खर्चा जो कंसाइनी ने सिर्फ एक ही बार किया हो। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन सा खर्चा किया है। कंसाइनी का खर्चा है फ्रेट, गोडाउन रेंट एंड इंश्योरेंस। तो इसमें सर गोडाउन रेंट तो बार बार देना पड़ता है, इंश्योरेंस भी बार बार करना पड़ता है। तो खर्चा हो जाता है फ्रेट एंड कार्टेज सर एक ही बार होगा, क्योंकि गुड्स एक ही बार भेजा गया, एक ही बार वो लेके गया होगा, इसके लिए फ्रेट एंड कार्टेज इज अ नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। कैसा खर्चा है? नॉन रिकरिंग। तो उसी को सिर्फ लेंगे। एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी 2000। तो 2000 पूरा तो लेना नहीं है कि मेरे को प्रोपोर्शनेट चाहिए, तो सिर्फ 1/5 लेंगे, क्योंकि 1/5 गुड्स नहीं बिका है। ऐड करेंगे आपको मिल जाएगा 10,600 इज अ वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। इसी वैल्यू को अपना क्वेश्चन में जाके लिखना है यहाँ पे 10,600। उसके बाद आपको क्या करना है? आंसर निकाल लेना है। सर आंसर आ रहा 5700 5700। तो बोलेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। टू में डिफरेंस आए तो प्रॉफिट, बाय में डिफरेंस आए तो लॉस। $65,600 ये कंसाइनमेंट अकाउंट क्लियर है आपको अच्छे से? चलिए गुड। आगे और एक कंसाइन अकाउंट ही बना लेते हैं फटाफट। तो सबसे पहले तो डबल एंट्री पुट कर लो। ये वाला उठ के आपका 2 में आएगा और ये वाला उठ के आपका बाई में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं 2 में टू कंसाइनमेंट और आपका बाई में बाई कंसाइनमेंट। तो सेल्स सर 55,000 का सेल्स है और आपका खर्चा कमीशन जोड़ के 8300 और बाई में कोई एडवांस था? हाँ सर बिल का एक था, बिल 30,000 का और ये बाई बैंक निकल जाएगा फाइनल रेमिटेंस। आपका रेमिटेंस आएगा 16,700।